गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं सभी आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए, कई दिन हो गए काम भेजे भैया, तो थोड़ा सा पीछे वाला हम लोग रिवाइज कर लें। हमारे भारत की भाषा नीति जो थी वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप लोग कहोगे कि सराहनीय थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी श्रीलंका जैसे हालात हो जाते। कैसे हालात हो जाते? श्रीलंका जैसे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने 21 भाषाओं को 21 भाषाओं को 21 भाषाओं को क्या दिया था? अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये तो हमें पता ही है कि हमने 21 भाषाओं को क्या कर दिया था? अनुसूचित भाषा में रख दिया था। और इसी के अंदर हमने क्या रखी थी? हिंदी। ये बात आप याद रखो। ऐसा नहीं था कि हिंदी थोप दी गई थी सभी पे, नहीं। हिंदी को भी किस में रखा गया? अनुसूचित भाषा में रखा गया। उसे राष्ट्रभाषा ना घोषित करके क्या किया गया? राजभाषा कहा गया। क्या कहा गया उसे? राजभाषा। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि भारत की भाषा नीति क्या थी, क्या नहीं थी। ठीक, उसके बाद हमें ये पता था कि अगर मैं एक पॉइंट उठाऊं आगे से, तो आगे हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि 1965 में अंग्रेजी का प्रयोग हमें क्या करना था? बंद करना था। लेकिन जो तमिलनाडु या आंध्रा लगा लो या नागालैंड लगा लो, वो लोग इस मांग को लेकर आगे आए कि हम लोग तो अपनी जो विधानसभा की कार्यकार्यवाही है, किसकी? विधानसभा की जो हमारी कार्यकारिणी है, वो हम लोग किस में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे। हमें हिंदी में नहीं आती। तो अगर हमें हिंदी नहीं आती तो क्या हो गया फिर मतलब हमारे नेताओं के सामने ये चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें चुभने लगी कि अब हम क्या करें कि इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश को तो हमने ख़त्म करना है क्योंकि अंग्रेज़ चले गए थे। लेकिन उन्होंने एक सही रास्ता अपनाया और उन्होंने कहा, चाहे आप अंग्रेजी में करो, चाहे हमें हिंदी में करो, आप लोग, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सभी भाषाएं क्या हैं? समान हैं। तो ये तो कुछ थोड़ा सा हमने जो पीछे की कहानी थी वो मैंने आपको बता दी दोबारा से। ठीक है ना, कि भारतीय सरकार ने क्या किया भैया? उनको ये अनुमति दे दी कि आप लोग अंग्रेजी में अपनी कार्यकारिणी क्या कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने सुलझा दिया। लेकिन श्रीलंका में इसका ठीक उलट हुआ था। सिंहलियों ने क्या किया कि तमिल को किसी भी तरह की भाषा का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए, आज हमारे लिए जो अगला टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से समझेंगे। उस टॉपिक का नाम ही है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, कि क्या संघवाद, अगर आप ये देखोगे, केंद्र राज्य संबंध में आपको पहले समझा देता हूँ किस तरीके से केंद्र राज्य संबंध होता है। आपको पता है कि एक बड़े लेवल पर क्या है आपके पास? केंद्र सरकारें हैं। ठीक है, फिर कौन सी सरकारें आती हैं? राज्य सरकारें आती हैं। फिर कौन सी सरकार आती है? क्षेत्रीय सरकार आती है। क्षेत्रीय सरकारें आती हैं। अब इसमें क्या दिखाया गया? केंद्र राज्य संबंध दिखाया गया है। ठीक है, कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा था। तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे कि संघवाद की सफलता का सबसे बड़ा कारण था केंद्र राज्य संबंध। याद रखना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भारत में संघवाद की सफलता का
भारत में जो संघवाद की सफलता का राज था वो था केंद्र राज्य संबंध। ये बहुत बड़ी बात है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध थे हमारे यहाँ, वही चीज़ हमारे संघवाद की क्या है, सफलता का राज है। ये बात आप याद रखें कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज जो है वो है, ठीक है। तो जो केंद्र राज्य संबंध था वो भी क्या है, संघवाद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात आप याद रखना। और भारत के अंदर जो केंद्र राज्य संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ था धीरे धीरे। ऐसे नहीं कहोगे आप कि एकदम आप कहो कि केंद्र राज्य संबंध बहुत मजबूत हो गया था, तो ऐसा नहीं था। देखो, मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ कि किस तरह की कहानी थी। अगर आप देखो कि शुरुआत में हम लोग आज़ादी मिलती है हमें 1947 में जाके, ठीक है। 1950 में हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है और हम क्या बन जाते हैं, गणतंत्र। आप ध्यान से सुने इस चीज़ को। उसके बाद कई सालों तक सत्ता के अंदर कौन सी सरकार रहती है, कांग्रेस की। किसकी सरकार रहती है, कांग्रेस की। 1990 तक। कब तक रहती है भाई, 1990 तक। ये बात आप याद रखना। तो आप एक चीज़ देखो कि अगर केंद्र में एक सरकार रह रही है लगातार और धीरे धीरे राज्यों का भी डिवीज़न हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हमारे राज्य बढ़ रहे थे। शुरू में 14 राज्य थे, लेकिन धीरे धीरे राज्य क्या होते गए, बढ़ते गए और इनकी संख्या पहुंच गई 28, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध का क्या मतलब है, देखो, संघवाद को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्य संबंध बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे, आपको एक बात समझाऊं मैं यहाँ से कि किस तरीक़ा से ये बड़ी चीज़ है। देखो, मान लो आपकी केंद्र में अब कौन सी सरकार है, बीजेपी। अब बीजेपी सरकार है और राजस्थान के अंदर कौन सी है, कांग्रेस, ठीक है। कौन सी सरकार है, कांग्रेस। पहले तो एक ही पार्टी होती थी, 1990 से पहले तो क्या था भैया, एक ही पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस। अब अगर हर अलग अलग पार्टियां, यहाँ अलग पार्टी है, यहाँ एक बड़ी अलग पार्टी है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में जो संबंध की आप बात करते हो, तो वो संबंध कभी भी अच्छा स्थापित नहीं हो सकता। ये बात मानते हो ना आप लोग कि अगर केंद्र में बीजेपी है और राजस्थान में कांग्रेस है, तो आप लोगों को देख रहे हो, कोरोना काल में भी देख रहे हो कितनी समस्या आ रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अनबन रहती है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में कौन पिसता है, इस चीज़ में पिसता है राज्य। इस चीज़ में पिसता कौन है भैया, राज्य। केंद्र अपनी सारी चीज़ें, सारी शक्तियाँ, मानता हूँ कि जो राज्य के पास शक्तियाँ वो मिल जाती हैं, लेकिन कई चीज़ों से केंद्र उनकी मदद नहीं करता। ग्रांट के हिसाब से लगा लो, पैसे को रोक देगा, और जो शक्तियाँ हैं, मतलब जो शक्ति करेगा, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेगा, वो कांग्रेस के शासन के जितने भी राज्य हैं उनके साथ करेगा। आप इस चीज़ को समझ लो कि केंद्र राज्य संबंध भी संघवाद के अंदर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि केंद्र सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं। लेकिन ये भारत के अंदर अगर आप देखो कि 1990 तक तो एक ही क्या था, पार्टी थी, एक ही पार्टी थी। अब अगर पार्टी एक थी तो एक बात बताओ, मान लो हरियाणा में क्या कभी कांग्रेस आई है। अब अगर पीछे देखो तो कुछ 10 साल कार्यकाल था, लेकिन पहले हमारे यहाँ कौन सी पार्टियाँ आती थी, 1966 के बाद से लेके अगर देखा जाए तो हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी आती थी, क्षेत्रीय दल आते थे। कौन से दल आते थे, क्षेत्रीय दल। कभी भी कांग्रेस नहीं बनी ठीक है। कांग्रेस ने बल पीछे 10 साल राज किया, 2004 से 2014 तक, लेकिन उससे पहले क्या था, क्षेत्रीय दल आते थे। अगर अब क्षेत्रीय दल की मैं बात आपको समझाऊं कि क्षेत्रीय दल आ गए, ठीक है। कौन से दल आ गए, क्षेत्रीय दल। अब देखो कैसे, केंद्र में कौन है, कांग्रेस। केंद्र में कौन है भाई, कांग्रेस है। लेकिन हरियाणा में क्या थी, क्षेत्रीय दल, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो कांग्रेस जो पूरी चीज़ या पूरी ताकत जो कांग्रेस वाले इलाकों पर लगाती है, क्या वो हरियाणा में भी लगाएगी, कभी नहीं लगाएगी, ठीक है। कुछ और तरीके से मदद करनी हो
क्षेत्र की, तो वो कभी भी मदद नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक परिवार से लगा लो, अगर एक परिवार है ए और बी, दो परिवार आपके पास हैं, इस परिवार की एक और सदस्य डी, मान लो सी परिवार है, वो सी परिवार का संबंध ए से है लेकिन बी से नहीं है, तो ए ही उसकी मदद करेगा ज़्यादा, बी उसकी मदद नहीं करेगा। तो इसी चीज़ में समझ लो कि कांग्रेस का अगर राज किस में चल रहा है, केंद्र में चल रहा है, तो अगर राज्यों के अंदर क्षेत्रीय सरकारें बनी तो फिर क्षेत्रीय सरकारों की वो मदद नहीं करेगा। तो इन संबंधों को मजबूत करने के लिए, केंद्र राज्य के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही बड़ा जो मतलब पैतरा अपनाया गया, वो था 1990 के बाद की कहानी। क्या था, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्षेत्रीय दल उभरे। कौन से दल उभरे? क्षेत्रीय दल। और होता क्या था, 1990 के बाद क्या हुआ, मान लो इलेक्शन हुए, ठीक है, मान लो कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे क्षेत्रीय दल, ठीक है, क्षेत्रीय दल अगर आप देखोगे, क्षेत्रीय दल को 40% वोट मिल गए और कांग्रेस को मिले, ठीक है, क्षेत्रीय दल को मिले मान लो 40% वोट, ठीक है, और कांग्रेस को मिले 45%। तो कम से कम 50% वोट चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए, जितनी भी है, मतलब 90 सीटें हैं तो कम से कम 45 इनको चाहिए थी, लेकिन इनको मिली 40 और क्षेत्रीय दल को मिल गई मान लो 20। तो 40 और 20 मिलके क्या बनती थी? सरकार बनती थी। 40 और 20 मिलके क्या बनती है? सरकार बनती है। और इससे क्या होता है, देखो, इसी चीज़ को बोला जाता है गठबंधन की सरकारें। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? गठबंधन की सरकार। और गठबंधन की सरकार का जो दौर शुरू हुआ 1990 में, इसी के कारण राज्य और केंद्र संबंध क्या हो गए? मजबूत हो गए। क्या हो गए? मजबूत हो गए। ये बात आप जान लो, क्योंकि एक जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो क्षेत्रीय दल होता है, वो क्षेत्रीय दल अच्छे से अपने क्षेत्र और राज्य को जानता है, लेकिन कांग्रेस नहीं जानती। तो कांग्रेस नहीं जानती थी, उसने क्या किया भैया, उस क्षेत्रीय दल के साथ मिलके क्या बना दिया? एक सरकार बना दी, ठीक है। ये याद रखो, केंद्र मतलब कांग्रेस। अभी का हाल ही का एग्जांपल ले लो, बीजेपी है, बीजेपी प्लस कौन सी है भैया? दुष्यंत की पार्टी जो है, ठीक है, दुष्यंत ने मिलके क्या बना दी? सरकार बना दी। अकेली बीजेपी भी नहीं बना पाई और दुष्यंत भी नहीं बना पाया, तो बीजेपी और दुष्यंत ने मिलके क्या कर दी? सरकार बना दी। केंद्र में कौन सी सरकार है? बीजेपी है। तो बीजेपी, देखो यहाँ बीजेपी नहीं बनी, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन कर लिया, उसके कारण बीजेपी बन गई। तो बीजेपी के जितने फायदे हैं, जितने केंद्र में फायदे होंगे, वो सभी किसी को मिलेंगे? राज्य को मिलेंगे। तो राज्य को अगर उसके फायदे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध क्या हो रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में क्या हो गया है? मतलब तकरारें नहीं हैं अब उन दोनों के बीच में क्या है? सुलह है, और वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ लो अच्छे से कि केंद्र राज्य के बीच में संबंध जो गहराए जाते हैं, वो किसके कारण गहराए जाते हैं भाई? गठबंधन की सरकारों के कारण। पहले मैंने आपको बताया कि 1990 से अगर आप देखोगे, तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही दल होता था। क्या होता था? एक ही दल होता था, वही चुनाव लड़ रहा है, वही जीत रहा है। तो इससे क्या होता है भैया? इससे क्या होता है? हमारे पास वैकल्पिक चीज़ें नहीं होती। एक ही दल अपना शासन करता जा रहा है। उससे क्या होता है? एक ही दल तो चलो केंद्र में शासन कर रहा था, लेकिन यहाँ हरियाणा में कौन कर रहे थे भाई? क्षेत्रीय दल। हरियाणा में, ऐसे बात समझ लो, हरियाणा में कौन कर रहे थे? क्षेत्रीय दल। अब क्षेत्रीय दल यहाँ शासन करते हैं, सेंटर में कौन है? दोबारा से लिख देते हैं भाई हम, ठीक है। सेंटर में कौन था? कांग्रेस। और यहाँ कौन था भैया? यहाँ मान लो
चौटाला की सरकार थी। किसकी सरकार थी भाई? चौटाला की। तो क्या कांग्रेस के जितनी भी मतलब सुविधाएं थी केंद्र में, क्या वो चौटाला की पार्टी को मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन इस चीज़ को सुधारा कब गया? ये चीज़ अपने आप कब सुधर गई? ये अपने आप सुधर गई भैया 1900। ये जो चीज़ थी ये कब सुधरी? 1990 के बाद। कब सुधरी भाई? 1990 के बाद ये चीज़ सुधर गई। क्यों? क्योंकि किसकी सरकारें बनने लगी? गठबंधन की सरकारें। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लें। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा गहराया नहीं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बात जानो कि एक ही पार्टी अगर मजबूत हो जाएगी और यहाँ क्षेत्रीय दल बनेंगे तो कभी भी उस पार्टी से आपको क्या नहीं मिल सकता? फ़ायदा नहीं मिल सकता। इसीलिए गठबंधन की सरकारें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गठबंधन की सरकारें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी मतलब गठबंधन की सरकार से क्या हुआ? जो राज्य थे, मतलब जो राज्य थे, उनके अंदर भी निखार आने लगा और धीरे धीरे तरक्की आने लगी। धीरे धीरे क्या होने लगी? तरक्की होने लगी। ये बात आप याद रखें। ठीक है ना, कि एक ही पार्टी को 1990 के बाद क्या हुआ था? मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही पार्टी क्या बनी, एक ही पार्टी क्या हो गई? लोकप्रिय हो गई। ऐसा नहीं था। अब क्या होने लगी थी? कैसी सरकारें बनने लगी थी? गठबंधन की। किसकी बनने लगी थी भैया? गठबंधन की। समझ गए? तो गठबंधन की सरकारें जब से बनी तब से फिर क्या हुआ? तब से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। क्या लिखना है तुमने इसमें? पहले तो गठबंधन की सरकार की परिभाषा डालनी है आपने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी। गठबंधन की सरकार क्या होती हैं? जब क्या होता है? राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार। याद रखना, एक से ज़्यादा जो पार्टियां मिलकर क्या बनाती हैं? सरकार बनाती हैं, उसे क्या बोला जाता है? गठबंधन की सरकार। तो आप इतना जरूर लिख लें, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा मिलकर बनाई गई जो सरकार है उसे क्या बोलते हैं? गठबंधन। ठीक है, गठबंधन सरकार इसे बोला जाता है। आप ये बात याद रखो। ठीक है, अब जो टॉपिक आप बनाओगे, एक तो 2 नंबर में डाल लेना ये। ठीक है, अब आप लिखोगे केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र और राज्य संबंध सीधा आ जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे? कैसे स्टार्ट करोगे ध्यान रखना। पहला पॉइंट डालोगे भैया। पहला पॉइंट मैं यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव के कारण संघवाद क्या हो गया? मजबूत हो गया। इतनी बात लिख लो पहले पॉइंट में। ठीक है, पहला पॉइंट बना दो कि केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलाव के कारण संघवाद क्या हो गया? भारत में मजबूत हो गया। ठीक है, भारत में उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना, भारत में काफ़ी समय तक एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों पर शासन रहा। ठीक है, ठीक, इसके कारण कैसे लिखोगे? काफ़ी समय तक भारत में एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका मतलब क्या था? कि इसका मतलब ये था कि राज्य सरकार कभी भी राज्य सरकारों में संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अच्छे से डीप करके बताता हूँ, रुको। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपने? हाँ, काफ़ी समय तक हमारे यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। ठीक है, इसके बाद लिखना, इसके कारण राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाई। इसके कारण राज्य सरकारें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाई। इतना लिख लेना। इसके कारण राज्य सरकारें क्या नहीं कर पाई? अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाई। और उसके बाद तीसरा पॉइंट डाल लोगे आप। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल लोगे आप, आगे लिखोगे तीसरा पॉइंट,
जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना इस चीज़ को कि तीसरा पॉइंट क्या बनाओगे, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की क्या कर दी, अनदेखी। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा पॉइंट लिखोगे इसमें क्या था, हाँ, केंद्र सरकार, चौथा पॉइंट लिखोगे आप, केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्यों को क्या कर देती थी, भंग कर देती थी उस समय। याद रखना उस समय कब, जब बता दिया मैंने कि अगर एक राज्य, मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको सिर्फ पॉइंट बना दो। ठीक है, चौथे में क्या है कि केंद्र सरकार अक्सर क्या करती, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को क्या कर देती, सरकारों को भंग कर देती थी। लेकिन अब एक नया पड़ाव आता है। क्या नया पड़ाव है भाई, 1990 के बाद, पांचवा पॉइंट बनाओगे, 1990 के बाद स्थिति बदल गई और किसका उदय हुआ, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन की सरकारों की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ये बात आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि गठबंधन की सरकार भी बन गई पांचवें पॉइंट में। ठीक है, ठीक। अब छठा पॉइंट क्या लिखोगे, किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों की अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। ये बात लिखोगे आप छठे पॉइंट में। क्या था भाई, एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, मतलब एक सरकार, सिंपल सी बात है भैया, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बज रही थी, अब 2 3 4 इकट्ठे कर कर कार्य करना पड़ता। ठीक है ना, किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और उसने क्या किया भाई, फिर गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर क्या किया, गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर लोकसभा में बहुमत को साबित किया। ठीक है, तो अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा मिलेगा भैया, अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा मिलेगा वो आप देखोगे। ठीक है, आप अब क्या लिखोगे, देखो इतना आपको क्लियर हो गया कि अब इसका फ़ायदा क्या था। जो अगला पॉइंट आप लिखने वाले हो, अगला पॉइंट जो आप लिखने वाले हो, इससे क्या हुआ भाई, सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों का आदर, राज्य सरकारों की आदर करने की नई संस्कृति पनप गई। ठीक है ना, सत्ता की साझेदारी को बढ़ावा मिला और राज्य सरकारों, ठीक है, राज्य सरकारों का भी आदर होने लगा। ठीक, तो इस चीज़ से क्या हुआ भाई कि इसके कारण, लास्ट पॉइंट आप लिख दो, गठबंधन की सरकारों के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में भारत में संबंध बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हो गया, अच्छे तरीके से पनपा। ठीक है, और गठबंधन की सरकार, आपको पता ही चल गई कि गठबंधन की सरकार क्या थी। ठीक है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं, तो उसे गठबंधन की सरकार बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने लास्ट में पॉइंट्स भी बता दिए, आप इसको अच्छे से लिख लेना, पहले पूरा समझो कि टॉपिक क्या है क्या नहीं, और उसके बाद आप अपना लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच में संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो बच्चों।